देखिए आपका आज स्टार्ट होता है एम्बार्क एडुकेयर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। इससे पिछले क्लास में बहुत कुछ देखे थे हम। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा था परिचय, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन भी किए थे। जब आपको दो शून्य दिया हुआ है तो फॉर्मेशन कैसे करते हैं। उससे कुछ दिन पहले हमने ये किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो ही रूट क्यों होते हैं, इसका भी प्रूविंग किए थे। ये बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद आता रहे कि हम क्या क्या बताए हुए हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ भूल रहे होंगे तो जाकर कर प्रैक्टिस करिएगा, घर पे पीछे देखिएगा नोट्स में क्या है लिखा हुआ। आज हम लोग अच्छे से देखेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में, मतलब नेचर की मतलब शून्यकों की प्रकृति क्या है, कैसे कैसे चेंज होता है। या ऊपर नीचे में कुछ कमिंग सून लिखा हुआ है। कमिंग सून अर्थात आने वाला है। क्या क्या क्विज क्विज नंबर 1 रेडी हो जाइए पहले क्विज के लिए। यानी कि आप पूरा का पूरा पुराना कंसेप्ट एकदम एकदम घस करके तैयार कर लीजिए, यानी मतलब दिमाग में पेस्ट कर दीजिए, एकदम अच्छे से बैठा दीजिए। काहे कि क्विज होता है तो अच्छा ही क्वेश्चन होता है। जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ दिन पहले हम 14 क्वेश्चन दिए थे शायद 140 मार्क्स का, जब सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म होने को था तब, जो कि बच्चे से जनरली बना नहीं था। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन इसमें भी आने वाला था। इसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएगा, मॉडरेट लेवल का रहेगा, इजी रहेगा, हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ ये तो रहेगा कि मतलब इजी कहने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे बोले रूट निकाल के दिखाओ। ये भी होगा एक आध क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लेवल होगा, थोड़ा सा लेवल होगा अपना। और उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, मतलब कि अगर दो रूट्स बराबर होते हैं, अगर दो रूट्स बराबर हो मतलब दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों में एक रूट बराबर हो गया तो क्या कंडीशन हो सकता है। सोचो दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दो अलग अलग इंसान और उसकी एक बीवी बराबर है, मतलब कॉमन है, तो क्या घटना कुछ घटेगा नहीं भाई। ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब दो अलग अलग इंसान, जैसे विकास हो गया, प्रिंस हो गया, ये दो 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 शादी किए हुए दोनों, ठीक है। अरे दोनों का एक बीबी कॉमन है भाई, कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा। क्या कंडीशन था, किस कंडीशन पे दोनों कर लिया भाई एक ही बीबी से। और ये देखे अच्छा भाई, देख रहे हैं क्या है अपना, वही देखेंगे हम लोग कंडीशन ऑफ कॉमन रूट में। चलो हम लोग पहले देखते हैं आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्या है नेचर ऑफ रूट्स में जानना। नेचर ऑफ रूट्स के जानने से पहले तो हमको ये देखो भाई, कुछ होमवर्क भी था, याद आया। यही तो क्वेश्चन था। इफ सेक अल्फा प्लस कॉशेक अल्फा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ, उसका जो अगर दो रूट है, एक सेक अल्फा और एक कॉशेक अल्फा, तब उसका रिलेशन फाइंड करना था किस किस में, पी क्यू और आर में। यानी कि अपन को दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अपने को दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर बराबर 0, ये दिया है। और इसमें क्या है, ये रहा है कि इसके पास दो रूट है। एक है शेक अल्फा, दूसरा है कोशेक अल्फा। दैट्स इट। अगर ये दोनों इसका रूट है तो कह रहा कि क्या कंडीशन होगा। अब ये हमको पता है कि अगर दूगो रूट होता है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो यहाँ पे अल्फा सेक सेक एक्स है, सेक अल्फा है, और यहाँ बीटा एक तरह से कॉशेक अल्फा हो गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा है, यहाँ पे माइनस बी की जगह पे क्यू है तो माइनस क्यू बट्टा में पी हो जाएगा। एक ये हो गया, एक इक्वेशन ये। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा जरा देखो गौर से। दूसरा इक्वेशन अपना बनेगा, दोनों मतलब रूट का गुणनफल होता था सी बट्टा ए, अल्फा गुने बीटा। यहाँ अल्फा है शेक अल्फा और बीटा है कौशिक कौशिक अल्फा। ये क्या हो जाएगा अपना, सी बट्टा ए कहने का मतलब आर बट्टा में पी। ये हो गया। अब इधर इसको हम उल्टा पुल्टी करके देखते हैं भाई क्या आता है। तो देखो इसको पलटो तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉश हो जाएगा, वन अपॉन कॉश हो जाएगा भाई। तो वन अपॉन कॉश अल्फ़ा गुने वन बटा में साइन अल्फ़ा बराबर हो गया पी आर बटा में पी। और जब इसको करोगे छेड़खानी तो होगा साइन अल्फ़ा गुने कॉश अल्फ़ा बराबर आ जाएगा पी बट्टा में आर। दोनों तरफ को पलट दिए हैं, ज़्यादा छेड़खानी नहीं की है इसमें। जब इसको करोगे तो हो जाएगा वन अपॉन कॉश अल्फ़ा और प्लस वन बट्टा में साइन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा माइनस क्यू बट्टा में पी। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो एलसीएम लेने के बाद नीचे में हो जाएगा साइन अल्फ़ा गुने कॉस अल्फ़ा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो गया भाई, बराबर आ गया माइनस क्यू बट्टा में पी। ऐसा आया क्या, ऐसा सबका आया था क्या, इतना तक कोई सब किए थे क्या, इतना तक सब किए थे क्या, इतना भी नहीं किए थे। अब देखो इसमें क्या करो, ये जो अपना इक्वेशन 1 आया ना, इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर दो।
इसमें पुट करोगे तो नीचे में पुट करोगे इसका वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा इधर आओ, ऊपर में देखो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा और बट्टा में क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कहते हैं साइन अल्फ़ा गुने कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कहते हैं पी बट्टा आर। तो लिखो पी बट्टा आर बराबर में हो गया माइनस क्यू बट्टा में पी। और जब इसको उठा करके उधर ले जाओगे तो भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा और बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बट्टा पी गुने में पी बट्टा में आर। पी पी हो गया, मतलब पी पी निकल गया, हो क्या गया यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बराबर आ गया अपना माइनस क्यू बट्टा में आर। अब क्या करोगे, एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा इधर माइनस क्यू बट्टा में आर का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करोगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस में टू कॉस अल्फ़ा गुने साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये तो भाई कुछ होता है, क्या होता है, जो कुछ देर पहले कोई बोल रहा था, एक जी एक प्लस हो जाएगा, यहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो कॉस अल्फा गुने साइन अल्फा, यही तो दिया है, कॉस अल्फा गुने साइन अल्फा कितने दिया है पी बट्टा आर, तो हम पुट कर सकते हैं, दो गुने पी बट्टा आर लिख सकते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, किधरों तकलीफ, दर्द वर्द हो रहा है तो बोलो। आई थिंक नहीं हो रहा है किसी को। देखो अब इसको अगर कैलकुलेशन करना है अपना तो क्या करोगे, देखो कंडीशन आ गया अपना, यही कंडीशन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट में करें क्या, शॉर्टकट में अगर कैलकुलेशन करेंगे, तुम कर लेना कैलकुलेशन, हम शॉर्टकट में कर देते हैं, सारा कुछ कर ही देंगे, इतना इजी तो हो ही गया, तब तो हो ही गया, तुम लोग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आपको इतना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ये दिमाग में रखने का मेरे प्यारे बच्चे। और हो गया, यही था, यही निकालना था आपको, यही कंडीशन निकालना था, दैट्स द कंडीशन। कॉस अल्फा और सेक अल्फा को, कॉसेक अल्फा और सेक अल्फा को रूट होने के लिए इस इक्वेशन में। दैट्स इट मेरे प्यारे बच्चे। अब चलिए हम चलते हैं आज के नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि हम लोगों को मेनली पढ़ना है। पढ़ना क्या है मेनली हम लोगों को, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, मतलब कहने मतलब शून्यक के प्रकृति के बारे में, किसी क्वाड्रेटिक किसी द्विघात समीकरण के शून्यक के प्रकृति के बारे में पढ़ना है कि शून्यक कैसा होता है और मतलब कब क्या होगा, तो क्या होगा शून्यक पर, क्या असर पड़ेगा, ये देखना है। जैसे हम मान लिया भाई यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना है, एक ए बी और सी जो है ना, ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर के फैमिली से, ए बी सी किसके फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर के फैमिली से, हमने मान लिया। चलो उसके बाद कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, कुछ ऐसा जो है ना, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि इसका एक अल्फा रूट है और दूसरा का जो है सो बीटा रूट है। एकदम सही से गौर से सुनते जाइए, एकदम स्टेप बाय स्टेप। इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। अगर इसमें कह रहा है कि हमको निकालना हो एक्स का वैल्यू, तो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना हो ना तो करेंगे हम सीधे आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2 ये लगाएंगे 2a। इसका कहने का क्या मतलब हो गया, इसका कहने का मतलब हुआ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी और बट्टा में 2a। ये डी क्या है भाई, मतलब किसका मतलब डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी जो लिखा, डी क्या है भाई, व्हाट इज डी, डी को हिंदी में हम लोग जानते थे विविधकर या विवेचक, और अंग्रेजी में इसी को कहते थे डिस्क्रिमिनांट। डी को कह रहे थे हम लोग डिस्क्रिमिनांट अंग्रेजी में, और हिंदी में इसी को कहते हैं हम लोग विविधकर या विवेचक। ठीक है, ये निकालते थे। तो कंडीशन सारा का सारा तो इसी पे लगेगा हो, क्या कंडीशन लगेगा जरा देखें हम। हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर डी बराबर इतना, मतलब अपना ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर ये होता मतलब डी बराबर क्या, ये चीज़ अपना पता चल गया, ये तो हमको पता है ही पहले से भी। आगे अगर देखते हैं, ये हमको अगर सोचना है, गौर से सुनते जाइए अभी, बस स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम दिमाग में अभी से बैठना चाहिए। उसके बाद इधर बगल में जो सारणी दिख रहा तो समझ में आएगा। देखिए इतना कुछ पल्ले पड़ गया अपने को। अब ये जो अपना डी का वैल्यू दिख रहा है ना, इस डी के वैल्यू में देखो क्या छेड़खानी करते हैं।
इस डी के वैल्यू में कुछ छेड़खानी करने वाले हैं, गौर से तैयार रहिए छेड़खानी के लिए। इस डी के वैल्यू में अपना छेड़खानी करेंगे। इसको हम पहले दो सारणी में बांटेंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब एक और एक के बीच में भी कर देंगे, चलो बीच में भी करते हैं। एक तो डी पॉजिटिव हो सकता है, मतलब डी 0 से बड़ा हो सकता है, एक डी 0 के बराबर हो सकता है, और एक डी 0 से छोटा हो सकता है। देखो, शून्य की प्रकृति जानने के लिए क्या कर रहे हैं, या तो डी 0 से बड़ा होगा, डी 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा होगा। अब यहाँ देखो, अपना जो ये क्वेश्चन है, ये वाला हम जिसको गोल से घेरने वाले हैं, अभी गौर से देखना, गोल से घेरेंगे इसको हम प्रेम से। अरे यार, गलती करा गया आपने, अपने गलती किया नहीं, सही किया। देखो, अपना ये 0 दिया हुआ है पूरे से, ठीक है, पल्ले पड़ रहा अच्छे से, ये दिया हुआ है। अब इसमें गौर से देखो डी को, इसमें गौर से डी को देखो। अगर डी इसमें रूट के अंदर में डी है, अगर रूट अंडर में डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा तब तो रूट से निकल जाएगा वैल्यू, डी का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, या तो दशमलव में आएगा, कुछ भी आएगा। अगर रूट के अंदर 0 आ गया तब तो ठीक है, इसका वैल्यू 0 ही आ गया। अगर 0 से बड़ा आएगा तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर में अगर डी निगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस में कोई नंबर आ जाएगा, इसका मतलब 0 से छोटा कहने का मतलब माइनस में, और रूट के अंदर में डी का निगेटिव वैल्यू, डी का निगेटिव वैल्यू हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, सोचो। अगर बात कभी नहीं हो सकता है, अगर नेगेटिव माइनस आता है तो होगा भी तो कौन सा हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपना कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। रूट जो होगा इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी रूट होगा, काल्पनिक रूट होगा, काल्पनिक शून्यक होगा, वास्तविक शून्यक नहीं होगा, ठीक है। हम लोग यही देखने वाले थे। यहाँ पे जो है ना, शून्यक काल्पनिक होगा अगर डी 0 से छोटा हो, डी अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, डी अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये तो पार्ट ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा -b/4a, मतलब एक ही रूट होगा। अगर डी जो है 0 के बराबर हो जाएगा तो एक ही रूट होगा, और वो रूट जो होगा सो वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्या कि 0 वैल्यू आ गया है। और काल्पनिक कहाँ पे होगा, जिसमें डी का निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर डी 0 के बराबर, मतलब डी अगर 0 से बड़ा आ जाता है, डी अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो रूट के अंदर से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। जैसे मान लो √3 आ गया, अब रूट के अंदर से कुछ तो वैल्यू निकलेगा, √4 आ गया, रूट के अंदर से कुछ तो वैल्यू निकलेगा, मतलब ये सब वास्तविक वैल्यू होगा, काल्पनिक नहीं होगा। वही कह रहा है, अगर डी 0 से बड़ा होगा तो डी जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। मतलब अगर मान लो डी के अंदर में देखो 0 से बड़ा वैल्यू आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर बन के 2 आ जाएगा ना। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो उसके पास रेशनल रूट होगा, प्राकृत संख्या रूट होगा। लेकिन अगर डी के अंदर में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब रूट से बाहर नहीं निकला, √3 है तो √3 रह जाए, तो ये मतलब परिमेय रूट नहीं होगा, अपरिमेय रूट होगा। कहने का मतलब कौन सा रूट होगा, -b प्लस माइनस √3/2, तो दो को रूट होगा ना, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, लेकिन रूट तो है, ये अपरिमेय रूट हो गया। अगर रूट के अंदर से वैल्यू निकल जाता, मतलब स्क्वायर रूट बन जाता है, जैसे कि √9 हो, √16 हो, इस सबका 4 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, तो ये एक परिमेय रूट होगा, परिमेय रूट देगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो अपरिमेय रूट देगा, ये याद रखने का। उसके बाद अभी तुरंत हम बोले थे डी 0 हो सकता है। अगर डी 0 के बराबर हुआ तब क्या होगा, अगर डी 0 के बराबर हुआ तो होगा क्या भाई, तब उसका रूट रियल होगा। डी 0 के बराबर होगा तो कहने का मतलब क्या, -b प्लस माइनस √0/2a। भाई ये तो 0 खत्म ही हो गया, इधर से यहाँ तक कोई काम ही नहीं बचा, बच गया -b/2a हो गया। भाई इसका तो एक ही रूट होगा, ऊपर से रियल रूट होगा, काहे कि b भी रियल है, a भी रियल है। यहाँ पे ऊपर में लिखे थे ABC किस फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर के फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, तो इसकी ये भी रियल नंबर आ जाएगा। तो वही कह रहा है, अगर डी 0 होगा तो रियल भी होगा और इक्वल रूट होगा, इक्वल रूट होगा, एक ही रूट होगा और इक्वल रूट होगा, समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा अगर डी जो है ये विविधकर या विवेचक 0 से छोटा हुआ, सोचो 0 से छोटा मतलब रूट के अंदर में 0 से छोटा, रूट के अंदर में 0 निगेटिव, अगर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर है, अगर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर है तो क्या होगा, वो एक तो कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, मतलब काल्पनिक नंबर हो जाएगा, और ऊपर से अलग अलग होगा। जैसे कि ये अलग अलग है कि नहीं, देखो b प्लस √3/2, √3/2, और एक हो जाएगा b माइनस √3/2, होगा कि नहीं। तो अगर रूट से नहीं निकलता है तो वो अलग अलग भी होगा, और हाँ, मतलब अगर रूट के अंदर में माइनस आ रहा है, कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो रहा है, तो वो अलग अलग रूट भी होगा, और ऊपर से क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा, काल्पनिक होगा। ऊपर से अ पेयर ऑफ कम्प्लेक्स कंजुगेट,
कम्प्लेक्स कंजुगेट पढ़े थे ना, कंजुगेट क्या होता है, जैसे आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कंजुगेट क्या होता था, आयोटा वाला को माइनस में कर दो, ए माइनस आयोटा बी, इसका कंजुगेट था, ये इसका कंजुगेट था। मतलब ये जो ए अगर है तो बी जो है, बी कम्प्लेक्स नंबर, बी जो है सो ए का कंजुगेट है, और ए जो है सो बी का कंजुगेट है, ये एक दूसरे का कंजुगेट है, ये एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है, तो वही होता है। तो देखो ये तीनों चीज़ याद हो जाना चाहिए। अगर डी जीरो से बराबर होगा तो क्या होगा, मतलब बड़ा होगा तो, अगर डी जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, अगर डी जीरो से छोटा होगा तो, और अगर डी जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा, ये सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग ऊपर से एकदम अच्छे अच्छे से स्थिर से करते हुए यहाँ तक आ गए, ठीक है। ये सारा कुछ समझ में आ गया, कब कैसा रूट होता है, क्यों कैसा रूट होता है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन अगर है तो पूछ लो, एज योर विश। आ, तो इसमें नो कन्फ्यूजन, हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, अभी तो हम लोगों को ये सब, हम लोगों को, हाँ, इफ़ यू एनी डाउट देन यू कैन आस्क, यू कैन आस्क। जी यहाँ पे, हाँ कहिए। जी सारणी में एक बार और देखो, ब्रीफ में हम करेंगे, मतलब छोटा सा स्पीड में डिस्कशन करेंगे। मतलब अगर डी जो है जीरो से बड़ा है, ये कहने का मतलब अगर डी जो है जीरो से बड़ा, सबसे पहला चीज़, डी अगर जीरो से बड़ा है, कहने का मतलब अंडर रूट में जीरो से बड़ा, कहने का मतलब अंडर रूट में जीरो से बड़ा। अंडर रूट में अगर जीरो से बड़ा नंबर आएगा तो रूट के अंदर वैल्यू निकल सकता है ना। अंडर रूट में अगर जीरो से बड़ा होगा तो या तो रूट तीन होगा या रूट चार जैसा वैल्यू आएगा। अगर रूट तीन जैसा होगा तो रूट उसका वैल्यू नहीं निकलेगा, अगर रूट चार जैसा वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। मतलब रूट के अंदर में दो तरह का वैल्यू हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो, अगर जीरो से बड़ा है तो रूट के अंदर में दो तरह का वैल्यू हो सकता है। एक एक तो ऐसा होगा जिसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे चार के जैसा, रूट के बाहर निकल गया तीन, दो हो गया। एक ऐसा होगा जिसको रूट के अंदर से नहीं निकाल सकते, जैसे कि तीन, इसको रूट के अंदर से नहीं निकाल सकते हैं, रूट तीन ही होगा, या तो फिर दशमलव में आ जाएगा। तो ऐसा दो तरह का वैल्यू होगा। और अगर डी जीरो से बड़ा है और ऐसा आ गया जिसको रूट के अंदर से निकाल सकते हैं, मतलब कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब चार का परफेक्ट स्क्वायर दो, मतलब उसका रूट निकल सकता है, अगर निकल गया तो वो रेशनल रूट हो जाएगा। रेशनल रूट कहने का मतलब परिमेय रूट हो जाएगा, मतलब कुछ पी बट्टा क्यू के टाइप का रूट होगा उसका, ठीक है, उसका शून्य पी बट्टा क्यू के रूप का होगा। लेकिन अगर डी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, मतलब अगर रूट के अंदर से नहीं निकला, जैसे कि रूट तीन हो गया, रूट तीन से नहीं निकला, तो क्या हो जाएगा उसका, वो अपरिमेय रूट हो जाएगा। अपरिमेय कहने का मतलब रूट के टाइप का आ जाएगा, रूट थ्री टाइप का, रूट थ्री टाइप का, रूट फोर टाइप का, रूट सेवन टाइप का, और उसका क्या आएगा, शून्य का आएगा। दो तरह, अगर डी जीरो से बड़ा है तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, अगर डी जीरो के बराबर है, डी जीरो के बराबर है, यहाँ देखिए डी अगर जीरो के बराबर तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो बट्टा टू ए हो जाएगा, ये क्लियर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीरो बट्टा टू ए के बराबर होगा, यहाँ पे समझ में आया। अगर रूट अंडर में जीरो जीरो है तो ये तो इसका ये जो गोल से घेरे हैं इतना का तो काम ही नहीं है, तो बच जाएगा सिर्फ माइनस बी बट्टा टू ए। माइनस बी बट्टा टू ए जब बचा, तो माइनस बी बट्टा टू ए तो ये तो रियल ही होगा ना, क्या कि इसमें बी भी रियल है और नीचे वाला टू ए में से ए भी रियल है, और रियल बट्टर रियल रियले होता है, इसीलिए ये जो है सो रियल हो गया। इसका मतलब अगर क्या होगा, डी जो है जीरो हो गया तो उसका रूट जो होगा रियल होगा, वास्तविक होगा और इक्वल होगा। अब इक्वल क्यों होगा वो हम कुछ देर में करके देखेंगे, इक्वल क्यों होगा वो क्वेश्चन जब करेंगे तो, इक्वल कैसे हो रहा अगर डी जीरो के बराबर आ जा रहा है तो। उसके बाद है डी अगर जीरो से छोटा है, डी अगर जीरो से छोटा है तो अंडर रूट में सोचो माइनस में वैल्यू, अंडर रूट में माइनस में वैल्यू, मतलब तो रियल रूट ही नहीं होगा, अंडर रूट में माइनस कैसे भाई, ये तो इम्पॉसिबल है, रूट के साथ नाइंसाफी है, रूट के साथ नाइंसाफी, घोर अन्याय है भाई, घोर अन्याय। यहाँ पे रूट के अंदर में माइनस नहीं हो सकता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, रूट के अंदर माइनस कैसे हो सकता है, आज तक कभी देखे ही नहीं, यहाँ पे माइनस आ गया भाई। तो हाँ भाई, रूट के अंदर में सही में माइनस नहीं होगा, अगर हम वास्तविक संख्या का बात करें, ये वास्तविक नहीं हो सकता है ना, तो कम्प्लेक्स तो हो सकता है, काल्पनिक तो हो सकता है। तो रूट का मतलब अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा हुआ, मतलब रूट के अंदर निगेटिव आया, तो वो कम्प्लेक्स रूट होगा, और अलग अलग रूट होगा, कम्प्लेक्स भी होगा और अलग अलग भी होगा। उसके बाद कहता है क्या, और पेयर ऑफ कम्प्लेक्स कंजुगेट, वो जो रूट होगा वो एक पेयर में होगा, रूट जो होगा वो पेयर में होगा, ठीक है। पेयर कहने का मतलब जैसे अगर एक रूट आया ए प्लस आयोटा बी के टाइप का, तो दूसरा होगा ए माइनस आयोटा बी के टाइप का, ठीक है, ऐसा होगा रूट, ठीक है। क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके।
जी। 2a जो है उसमें a का मान कुछ तो होगा ना जी, जो भी होगा तो वास्तविक होगा, तो पहले ही मान लिए थे हम, पहले माने थे ना अपन। तो यहाँ पे हम देखें तीन तरह का केस, एक तो d जीरो से बड़ा हो, एक d जीरो के बराबर हो, और एक जो है d जीरो से छोटा हो। अगर d जीरो के बराबर हो रहा था, अगर d जीरो के बराबर हो रहा था, कहने का मतलब ये कुछ इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर जीरो के टाइप का है। इसमें d निकालो तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर कितने हो जाएगा यहाँ पे, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर मतलब 4, माइनस पे हम लिख ही देते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर तुम दो आप पूछे हुए, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू 1, ये क्लियर। तो ये 4 माइनस 4, अरे डी का वैल्यू 0 हो गया, अरे वाह बधाई हो। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा प्लस माइनस बी होगा ना, अरे पहले प्लस नहीं माइनस, माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बट्टा में 2a, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा एक्स बराबर माइनस माइनस में कितने माइनस 2 और प्लस माइनस रूट अंडर जीरो और बट्टा में 2a, 2a, 2a भाई, 2a आ रहा है देखो तो गौर से, हाँ तो 2 हो गया 2a में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2/2 होगा क्या, मतलब कि माइनस 1 होगा क्या। एक्स का देखो एक ही वैल्यू आया, एक्स का एक वैल्यू आया, मतलब ये क्या हो गया, एक्स का एक रूट आ गया -1, एक्स का अगर एक रूट -1 हुआ, मतलब कि ये जो तुम्हारा दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ तुम्हारा x-1, मतलब एक्स इधर माइनस वाला को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस को उधर ले जाओ +1, +1 बराबर जीरो, +1 बराबर जीरो, कुछ ऐसा रूट हो जाएगा ये, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। जब इसका सॉल्व हम लोग को बना सीखे थे कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, यहाँ तो एक ही इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए दो इक्वेशन जड़ी चाहिए था, तो वैसे यहाँ अगर एक ही इक्वेशन दिया तो उसी इक्वेशन को उसी इक्वेशन से गुना कर देंगे, जैसे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से गुना कर देंगे, मतलब क्या x+1 का होल स्क्वायर है ये जो है x+1 का होल स्क्वायर है, मतलब इसका एक ही रूट हुआ, ये समझ में आया। और इक्वल रूट हुआ क्यों, कहा है कि इसका x बराबर -1 ही रूट है, और दोनों रूट x बराबर -1 ही है, ठीक है, इसका दोनों रूट x बराबर -1 ही है, इसलिए इक्वल कहा था। अगर d बराबर 0 होता है तो ये क्लियर अपना, अगर d बराबर 0 होता है, जो कि हम निकाल के देखें यहाँ एग्जाम्पल से, सिंपल सा, अगर d 0 मतलब अगर d 0 से बड़ा है, अगर d 0 से बड़ा है तब क्या होगा, सोचो भाई सोचो, अगर डी 0 से बड़ा है तब क्या होगा, अगर डी 0 से बड़ा है तब क्या होगा। सही में। ओके ओके ओके। हाँ चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर, गौर से सुनते जाइए, आप दिमाग कहीं और नहीं लगाना है। एक्स हो गया और -5 है, 5x -5x, और उसके बाद आपको दे दिया है +4 बराबर 0, ऐसा दे दिया है, ठीक है, ठीक है। ऐसा आपको अगर इक्वेशन दे दिया है अपना, ऐसा अगर इक्वेशन दे दिया है, ऐसा बराबर 0, ऐसा इक्वेशन दे दिया है, तो क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले डी निकाल के देखेंगे, डी कितना आ रहा है भाई, डी आ रहा बी स्क्वायर मतलब कि 25 -4, ए कितने है 1, सी कितने है 4। अब देखो तो कैलकुलेशन करके, 25 माइनस 4 16 मतलब कि 9, अरे डी का वैल्यू 9 आ गया भाई, डी का वैल्यू 9 आ गया, देखो गौर से, डी का वैल्यू अगर 9 आया है, कहने का मतलब कुछ तो है, कुछ क्या है, मतलब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, कुछ क्या है, 0 से डी का वैल्यू बड़ा आ गया है। अगर 0 से बड़ा आ गया है तो देखते हैं एक्स का वैल्यू निकाल के, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी का वैल्यू 9 बट्टा पे 2a। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितने हो जाएगा, -b कितने हैं, -b तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -5 प्लस -3 आ जाएगा, और बट्टा में 2a का वैल्यू तो 1 है, इतने हो गया। अब देखो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5, 5 प्लस -3 बट्टा में 2, जब कैलकुलेशन करोगे तो एगो एक्स का वैल्यू आएगा 5 + 3 बट्टा 2, मतलब 8/2 मतलब 4, और दूसरा क्या आएगा 5 - 3 मतलब 2/2 मतलब 1। देखो यहाँ दो गो रूट आया भाई, एक्स का एगो वैल्यू आया 4 और एक्स का एगो वैल्यू आया 1, ऐसा ही कुछ तो पहले कह रहे थे। अगर
डी जो है जीरो से बड़ा हो तो उसका दो गो रूट होगा, ये बोले थे। दोनों क्या होगा, वास्तविक रूट होगा। और दोनों वास्तविक रूट, ऊपर से परिमेय रूट होगा, ये दोनों तो परिमेय संख्या है। परिमेय रूट कब होगा, जब डी का वैल्यू डी का कुछ ऐसा वैल्यू आया जो रूट के अंदर से निकल सके, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि रूट 9 आया, इसका परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक और केस बन रहा था ना, एक और केस बन रहा था। एक कौन सा केस बन रहा था, एक कौन सा केस बन रहा था, किसी को याद है क्या? हाँ जी, एक केस अपना बन रहा था जब क्या कहते हैं, डी डी जो है रूट के अंदर से नहीं निकले, डी जो है अंडर रूट से नहीं निकले, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, तो वो भी देखेंगे अपना। पहले देखते हैं, अगर डी जीरो से छोटा है तो, डी अगर जीरो से छोटा है तो क्या होगा, गौर से देखते जाइए। डी अगर जीरो से छोटा है तो अपना कुछ इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 अपॉन, नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 है, +2 दे दीजिए, +2 दे दीजिए, यहाँ पे 2 बराबर 0। अब इसको क्या करिएगा, अपना डी निकालिए, तो डी बराबर हो जाएगा b² मतलब कितना, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और -4, ए कहते हैं 1, सी कहते हैं 2 है। देखो कहते आया 4 -8 आया, मतलब कि -4। अरे भाई भाई, यहाँ डी का वैल्यू माइनस, डी का वैल्यू माइनस में आया, एक्स बराबर -b प्लस माइनस, अच्छा -b का वैल्यू पुट ही कर देते हैं, तब लिखना का है कचरा हो जाएगा। -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितने होगा, अंडर रूट ऑफ -4, रूट के अंदर -4, घोर अन्याय, यह पाप हो रहा है भाई, यहाँ से भागो, यहाँ पाप हो रहा, -4 कैसे हो गया, नहीं। हाँ, यहाँ तो नाइंसाफी हो रहा है, वहाँ भगोड़ पाप हो रहा है भाई। अपॉन 2a, रूट के अंदर -4 कैसे हो गया भाई। अच्छा चलो ठीक है, रूट के अंदर के -4 है, इसका मतलब ये है कि ये वास्तविक नहीं है, ये अब काल्पनिक हो गया। रूट के अंदर में माइनस आया तो मतलब वास्तव में हो ही नहीं सकता भाई, रियल में है ही नहीं, ये तो काल्पनिक में है। हम ये तो बस हम सोच ही सकते हैं, ठीक है, इसको तो बस हम सोच ही सकते हैं, रियल में तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग आज तक तो देखे ही नहीं, बचपन से सही में है ही नहीं, तो देखेंगे क्या, ये काल्पनिक में है, बस इमेजिनेशन में, सपनों के दुनिया का है, सपनों के शहर का है ये। तो एक्स बराबर क्या हो गया, -2 प्लस माइनस, अब क्या इसमें से 4 कॉमन निकाल लो तो रूट 4 अलग हो जाएगा, और गुने रूट अंडर -1 हो सकता है क्या, रूट अंडर -1 हो सकता है क्या, बटा में 2। अब देखो, रूट अंडर -1 को आयोटा कह रहे थे हम लोग काल्पनिक, जब हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 से निकलेगा तो 2 होगा, -2 +2 आयोटा बट्टा 2। अरे रे 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 रे, ऐसा कुछ आया क्या, तो एक्स का एक वैल्यू क्या आएगा, एक्स का एक वैल्यू आएगा, जब प्लस वाला लेंगे, जब प्लस वाला लेंगे तो हो जाएगा -2/2, तो -1 और +1 आयोटा, मतलब प्लस आयोटा। एक रूट ये आएगा और दूसरा रूट क्या आएगा, एक रूट आएगा -1 और माइनस आयोटा, दो रूट आया। अब देखो, एक दूसरे का कंजुगेट है, कुछ देर पहले बोला था ना कंजुगेट होता है, ये कंजुगेट है, एक दूसरे का कंजुगेट है, मतलब यहाँ प्लस है, इसमें माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। देखो, ये जो बोले थे सारा कुछ सही हो गया। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, मतलब डी का वैल्यू माइनस में आ गया, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस में गया, मतलब नाइंसाफी पाप हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है वहाँ पे। अगर घोर अन्याय हो रहा है तो दो रूट आएगा, दोनों काल्पनिक आएगा भाई, और दोनों काल्पनिक जो आएगा दोनों कंजुगेट होगा, यही तो बोला था, आ भी गया। चलो हम मान लिए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे जब x बराबर 0 करा था वो भी देखे, x बराबर जब x जगह 0 से बड़ा हो रहा था वो भी देखे, लेकिन x 0 से बड़ा हो रहा था तो दो केस था। एक तो था जो अगर d का कुछ ऐसा वैल्यू आया जो रूट के अंदर से निकल सके, जैसे कि रूट 9 निकल गया, लेकिन कुछ एक ऐसा वैल्यू आएगा जो रूट के अंदर से नहीं निकल सकता, वो देख लेते हैं वो कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट पेज एक क्वेश्चन दिख रहा है भाई, क्वेश्चन बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन बनाएंगे, पहले हम देख लेते हैं, अगर डी जो है 0 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 0 से बड़ा आ रहा है लेकिन जिसका रूट नहीं निकल रहा है, तो चलो हम रैंडमली कोई क्वेश्चन मानते हैं, x², हाँ, x² और उसके बाद -3x और प्लस में 2, प्लस में क्या ले, चलो b² -4ac करो ना, निकल जाएगा। b² मतलब चलो -3 का स्क्वायर और -4ac डी का वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, -4ac, ए का वैल्यू 1, सी का कुछ भी रखेंगे, अभी रुको तो, या 9 आ जाएगा, -4 और ए सी कितने लिख रहे हैं। चलो चले अब कहाँ हम यहाँ पे कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा कर कमाल यार, कुछ कैसा कल कमाल। हाँ हाँ, -1, अच्छा यहाँ -1 रखो, -1 रखो, हेलो मेरे प्यारे, यहाँ -1 रखो, यहाँ -1 अगर हम रखेंगे तो देखो क्या आता है, यहाँ -1 बराबर अगर 0 करते हैं
तो माइनस गुने -1 होगा। देखो डी का वैल्यू निकालो ना, यहाँ पे डी का वैल्यू निकालना। देखो क्या कर रहे हैं, सो अपना एक इक्वेशन आया हुआ है, एक इक्वेशन माने हम x² - 3x - 1 बराबर 0। ठीक है, अब उसमें डी का वैल्यू निकाले। डी मतलब क्या, -3 बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 ए कहते हैं 1, सी कहते हैं यहाँ पे -1। बस इसको निकालो, डी का वैल्यू निकालो, विभेदकर या विवेचक निकालो। 9, ये रे माइनस माइनस प्लस हो गया रे, 4 आ गया। अब इसको रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर क्या होगा, √13 आ गया रे, √13 आ गया रे। देख रहे हो, √13। हाँ भाई, ये √13 तो वास्तविक है, काहे कि रूट में माइनस तो नहीं है कम से कम। चलो वास्तविक है, ये तो पता चल गया अपन को। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालेंगे -b, मतलब कि -3 प्लस माइनस √13। अरे यहाँ पे अंडर रूट कहाँ से आ गया, कोई देखा नहीं, कोई बोला नहीं। यहाँ तो सिर्फ √13 आएगा ना, यहाँ रूट में 13 तो यहाँ आएगा, जो √13 यहाँ आएगा, बट्टे में 2a का वैल्यू तो 1 ही है। चलो इतना आया, मतलब x बराबर क्या आ गया, +3 प्लस माइनस √13 अपॉन कितने 2। x का एगो वैल्यू क्या आया, x बराबर एगो आया 3 प्लस √13 बट्टा में 2, और दूसरा वैल्यू क्या आया 3 माइनस √13 बट्टा में 2। अरे देखो, जो कह रहा था वही आया ना। और देखो ये तो है ना अपना, और क्या कहते हैं, इरेशनल, मतलब अपरिमेय है कि नहीं, बता दो इसको। ये अपरिमेय है भाई, ये भी अपरिमेय है। मतलब अगर रूट के अंदर से वैल्यू नहीं निकल रहा, मतलब अगर डी ऐसा अपने पास आ रहा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा है, तो उसका जो एक्स का वैल्यू आएगा वो अपरिमेय होगा। ये सारा कुछ हमने प्रूव किया एग्जाम्पल के जरिए। इससे पहले तो हम लोग देख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे। अब जरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से समझिए, सारे के सारे दिमाग यहाँ रख करके। क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए का वैल्यू निकालो रे बच्चा, फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब जिसके लिए रूट जो है, अगर रूट निकाल दो तो रियल होना चाहिए। भैया देख रहे हो, वास्तविक रूट का बात कर रहा है, और ऊपर से अनइक्वल, बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर कब नहीं हो रहा था, बराबर तब नहीं हो रहा था जब, याद करो बराबर कब नहीं हो रहा था। ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखो कंडीशन क्या दे रहा है। कंडीशन कह रहा है रियल होना चाहिए और अनइक्वल होना चाहिए। वास्तविक तो होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। देखो वास्तविक और बराबर कब आ रहा था, जब डी बराबर 0 था, तो वास्तविक और बराबर आ रहा था। याद आया कि नहीं, वास्तविक और बराबर आ रहा था। अब यहाँ कह रहा है वास्तविक तो होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, और रियल रूट का बात कर रहा है। तब क्या था, डी बराबर 0 था भाई, डी बराबर है ना, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। हाँ, अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया, मतलब रूट में 0 से बड़ा वैल्यू, 0 से बड़ा वैल्यू कोई भी डी आएगा, रूट के अंदर 0 से बड़ा वैल्यू आएगा, तब तो अनइक्वल होगा ही, बराबर नहीं होगा, अनइक्वल तो होगा ही। काहे कि रूट के अंदर से कुछ वैल्यू निकलेगा तो प्लस माइनस है, उसके साथ कुछ कैलकुलेशन करेगा तो आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है इसको निकाल करके। ठीक है, देखो 0 से अगर बड़ा कह रहा है अपने को, मतलब यही कंडीशन लगा दो। इक्वेशन क्या दिया है जरा गौर से देखो। इस क्वेश्चन कर रहा है ए प्लस 1x² और प्लस 2a प्लस 1x और प्लस a-2। मतलब a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू है a+1, मतलब a' मान लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा हो, a' प्लस b', मतलब a'(x² प्लस b'(x प्लस c' बराबर 0, मतलब इसमें a' बराबर इतना आ गया, और b' कितने आया, b' कितने आया, बताओ बताओ बताओ, b' कितने आया 2 इंटू a+1, और कितना आ गया, c' आ गया तुम्हारा a-2। मतलब ए बी सी पता चल गया। अब ए बी सी पता, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। कंडीशन लगाओ, बस कंडीशन याद रख लो, कंडीशन ये काम कर लेना है, ठीक है। मतलब क्या करना है अपने को, डी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब b² - 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे b² मतलब b के कितने वैल्यू है, 2 गुने 2a, मतलब 2a नहीं, 2 गुने a+1 था, 2 गुने a+1 का होले से स्क्वायर, और -4 ए कितने हैं यहाँ पे, a+1 इंटू सी कितने हैं यहाँ पे, a-2। ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और सुनते जाइए मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर करोगे तो बाहर में 4 आएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, a+1 का होले से स्क्वायर, यहाँ पे -4 है, यहाँ क्या बचेगा, a+1 और क्या बचेगा, a-2 ग्रेटर देन 0। अब गौर से देखिए, ये जो है और ये जो है, अच्छा यहाँ 4 था, यहाँ 2 कौन लिखवाया मेरे को,
यहाँ पे 2 था, मतलब 4 था। क्या गलती हो गया मेरे प्यारे? कहाँ पे? हाँ, इसमें से देखिए 4 कॉमन निकालिए और उधर ले जाइए, मतलब भाग लगा दीजिए। 4 कॉमन निकाल के हट जाएगा क्या? 4 कॉमन निकल के हटेगा क्या? किसी को पता चला क्या? देखो 4 कॉमन निकालो तो अंदर में बचेगा a+1 का होल स्क्वायर माइनस a+1, और गुणे में क्या बचेगा? a-2, ये बचेगा। अब ग्रेटर देन 0, ये 4 क्या करो, उधर भाग लगा दो तो 0/4 तो 0 हो जाता है। तो बचेगा क्या? a+1 का होल स्क्वायर और माइनस में a+1 और इनटू में a-2 बराबर 0, मतलब ग्रेटर देन 0, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो तो कुछ भी चलो मचेगा क्या रे? कुछ भी मचेगा? देखो इसमें कॉमन निकल सकता है क्या? a+1 कॉमन निकलेगा। देखो a+1 कॉमन निकलेगा, गौर से देखो, इसमें a+1 गुने a+1 है, इसमें a+1 गुने a-2 है। कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा अंदर में? अंदर में बचेगा a+1 और गुने में बचेगा मतलब a+1, यहाँ पे ज़्यादा कोष्ट वोस्ट देने का ज़रूरी नहीं है अपने को। a+1 बचेगा और इधर वाला में से बचेगा a-1, माइनस ऑफ a-1, a-2, ऐसा बचेगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको भी घेरोगे तो घेर लो, ऐसा कुछ बचेगा। अब देखो इसको कैलकुलेशन करते जाओ, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा गंदा हो रहा है इसीलिए देखते जाओ गौर से कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जब करेंगे तो क्या होगा, a+1 को तो a+1 ही रखेंगे और उसके बाद जो दिख रहा है तुमको उसके अंदर में क्या करो, ये माइनस को अंदर में गुना कर दो। यहाँ जो माइनस दिख रहा है ये माइनस दिख रहा, माइनस को अंदर में गुना करो तो क्या हो जाएगा, a+1 और माइनस को अंदर में गुना करो तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, और क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दैट्स इट। इसके बाद क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करो ना रे। a+1 और अंदर में ये क्या होगा, यहाँ पे होगा ए खत्म गया तेल लेने, और यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा क्या, 2 और 1 3। तो यहाँ पे ये कोष्ट देने का कोई फायदा हुआ नहीं अपने को। यहाँ पे सीधे सीधे बच गया क्या, सीधे सीधे बच गया यहाँ पे 3 गुने में 3 ग्रेटर देन 0, और 3 तो उधर जाके भाग लग जाएगा। तो बच गया क्या, a+1 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया, a ग्रेटर देन -1। अरे देखो कंडीशन आ गया रे, हमने को तो वैल्यू निकालना था a का, तो a का वैल्यू कैसा आएगा, a जो होगा सो 0 से मतलब -1 से बड़ा होगा, मतलब a जो है सो -1 से बड़ा होगा। a बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, ये बताए हैं। ये देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, मतलब कि ऐसा होगा, इंक्लूड नहीं करेंगे, -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो अपना a का वैल्यू पता चल गया, यही निकालना था अपने को। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछेगा। ये तो घुमा के खुद क्वेश्चन था भाई, ऐसा ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर एक कंपटीशन में पूछता है, जेई हो नीट हो, अपने बोर्ड में भी, बोर्ड में रहता है इसे लोअर लेवल रहता है, ये सब बोर्ड में नहीं पूछता है, बोर्ड में इससे भी बहुत लो लेवल रहता है मेरे प्यारे। ये देखो क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था, फिर थोड़ा सा देखने में डर लग रहा था, इजीली बन गया क्वेश्चन अपना। ए का वैल्यू चाहिए था, ए का वैल्यू निकल गया कहाँ से कहाँ तक, ए ग्रेटर देन -1, मतलब ए जो है सब -1 से बड़ा होना चाहिए। ए ग्रेटर देन -1 करने का मतलब ए -1 से बड़ा होना चाहिए, ये -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से बड़ा तो इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो -1 से इन्फिनिटी इसका ए का हो गया रेंज, मतलब ए का वैल्यू आ गया यहाँ से यहाँ तक ही होगा ये। दैट्स इट मेरे प्यारे बच्चे। आज कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, हैव यू एनी कंफ्यूजन? ओके, नो कंफ्यूजन, थैंक यू, द एंड, गुड नाइट।